आइए फ्रेंड्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं। चंपाई सोरेन सेज ही विल फॉर्म न्यू पॉलिटिकल पार्टी रेज वॉइस फॉर दलित्स ट्राइब्स। चंपाई सोरेन जी जो हैं, सेज वे कहते हैं कि ही विल फॉर्म कि वो बनाएंगे। फॉर्म का मतलब होता है तैयार करना या तो बनाना। तो वे बनाएंगे न्यू पॉलिटिकल पार्टी, नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, मतलब नया राजनीतिक दल बनाएंगे। रेज वॉइस और आवाज़ उठाएंगे। रेज का मतलब होता है उठाना, तो वे आवाज़ उठाएंगे। फॉर दलित्स, दलित लोगों के लिए, ट्राइब्स और जनजाति लोगों के लिए, ऐसा कहना है चंपाई सोरेन जी का। चंपाई सोरेन जी जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पार्टी का नाम है, मतलब कोई दल का नाम है, तो उसका लीडर है, मतलब नेता है। एंड और फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व या तो पहले का, तो झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी हैं, मतलब मुख्यमंत्री भी हैं। ऑन वेंसडे, तो इन्होंने बुधवार को अनाउंस किया, मतलब घोषणा किया दैट कि ही वुड फॉर्म कि ये बनाएंगे, तैयार करेंगे अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, मतलब एक नया राजनीतिक दल बनाएंगे। आई हैव डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या तो फैसला लेना। तो मैं फैसला किया हूँ, मैं निर्णय लिया हूँ। यहाँ पे आई आया है फ्रेंड्स चंपाई सोरेन जी के लिए। तो मतलब चंपाई सोरेन जी का कहना है कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं फैसला लिया हूँ, दैट कि आई विल नॉट रिटायर कि मैं रिटायर नहीं लूँगा, मतलब मैं इस्तीफ़ा नहीं लूँगा फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीतिक से। एंड और विल फॉर्म और मैं बनाऊँगा, मैं तैयार करूँगा माई ऑन पॉलिटिकल पार्टी, मतलब मैं अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाऊँगा, मतलब मैं अपना खुद का राजनीतिक दल बनाऊँगा। अलॉन्ग विद इट, और इसके साथ इफ़ आई फाइंड, अगर मुझे मिलता है अ फ्रेंड, अगर मुझे कोई फ्रेंड मिलता है, मतलब कोई दोस्त मिलता है, हु टॉक्स जो बात करता है अबाउट द इंटरेस्ट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, मतलब जनजाति लोगों के इंटरेस्ट्स के बारे में बात करता है। इंटरेस्ट्स कहने का मतलब है कि हक, अधिकार या तो हित, तो जनजाति लोगों के हित के बारे में बात करता है। एंड दलित्स, और दलित लोगों के बारे में, मतलब हित के बारे में बात करता है। तो आई विल मूव फॉरवर्ड, तो मैं आगे बढ़ूंगा। मूव फॉरवर्ड का मतलब हुआ कि आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा विद देम, उन लोगों के साथ। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, दैट कि व्हेन आई वाज नथिंग, जब मैं कुछ नहीं था, आई यूज्ड टू रेज माई वॉइस, तो मैं अपना आवाज़ उठाया करता था। फॉर द राइट्स, राइट का मतलब होता है हक या तो अधिकार, तो मैं हक के लिए, अधिकार के लिए मैं अपना आवाज़ उठाया करता था। ऑफ द ट्राइबल पीपल के लिए, मतलब जनजाति लोगों के लिए। एंड दलित्स, और दलित लोगों के लिए। आई यूज़ टू फाइट, मैं लड़ा करता था। फॉर देम, इन लोगों के लिए। यहाँ पे देम आया फ्रेंड्स से दलित लोगों के लिए और ट्राइबल लोगों के लिए। तो उनका कहना है कि मैं इन लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ा करता था। मिस्टर चंपाई सेड, मिस्टर चंपाई ने कहा, एड्रेसिंग अ गैदरिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, तो संबोधित करते हुए क्या चीज़ को, तो गैदरिंग का मतलब होता है सभा, तो एक सभा को संबोधित करते हुए। इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट, अपने ही ज़िले में, ऑफ सरायकेला खरसावां, मतलब ज़िला का नाम है सरायकेला खरसावां, तो वहाँ पे एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया के एक पोस्ट में, ऑन संडे को मतलब रविवार को, मिस्टर चंपाई अलिज्ड, अलिज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो मिस्टर चंपाई ने आरोप लगाया दैट कि ही हैड फेल्ट इंसल्टेड, कि इन्होंने फील किया था। अब ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इनको फील हुआ था, मतलब महसूस हुआ था। इंसल्टेड मतलब अपमानित जैसा, अपमान जैसा महसूस हुआ था। बाय द JMM जो पार्टी है, इसका फुल फॉर्म होता है, इधर ही था, झारखंड मुक्ति मोर्चा।
तो जो दल है, पार्टी जो है, तो उनसे इसको महसूस जैसा अपमानित जैसा महसूस हुआ था। वाइल डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करते हुए मतलब वर्णन करते हुए, दैट इवेंट्स, उन घटनाओं को वर्णन करते हुए, दैट जो लीड टू का मतलब होता है फ्रेंड्स कारण बन जाना कोई चीज़ का। तो यहाँ पे V2 में दिया गया जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है। तो वाइल डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करते हुए, द इवेंट्स, उन घटनाओं को, दैट लेड टू, जो कारण बन गया था, हिज रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफ़ा या तो संन्यास, तो उनके इस्तीफ़ा का कारण बन गया था। एज चीफ मिनिस्टर मतलब चीफ मिनिस्टर से, जैसे मुख्यमंत्री का पद में था तो वो मतलब उस पद से उसका संन्यास का कारण बन गया था। तो उन घटनाओं को डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए मतलब कहा ऑन जुलाई 3 को मतलब ये घटना हुआ था, मतलब ये इस्तीफ़ा दिया था, कहने का मतलब हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब जो मिस्टर चंपाई जो है उन्होंने कहा, ही वाज सैटर्ड, सैटर का मतलब होता है फ्रेंड्स एज अ वर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है चूर चूर करना या तो ध्वस्त करना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषता बतलाएगा। तो उसका कहना है कि ही वाज सैटर्ड, कि वो चूर चूर हो गया था, मतलब वो टूट गया था, ध्वस्त हो गया था, बाई द मैनर, उन मैनर से, उन तरीका से, इन विच, जिसमें, ही वाज आस्क्ड, जिसमें इसको कहा गया था, टू रिज़ाइन, रिज़ाइन करने के लिए मतलब इस्तीफ़ा देने के लिए, टू मेक वे, मतलब मेक वे मतलब रास्ता देने के लिए, किसको, तो फॉर हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन को रास्ता देने के लिए इसको कहा गया था। तो उन तरीका से ये जो चंपाई सोरेन जी जो हैं ये चूर चूर हो गए थे, मतलब टूट गए थे। ऑन वेंसडे, बुधवार को, ही मेट हिज सपोर्टर्स, इन्होंने अपने समर्थकों से मिला। सपोर्टर का मतलब होता है समर्थन जो करता है ना, उसको बोलते हैं समर्थक, जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने अपने सपोर्टर्स से मिला। एट हिज रेजिडेंस, रेजिडेंस कहते हैं फ्रेंड्स निवास स्थान को, तो अपने निवास स्थान पे मिला। एट जिलिंगोरा, जिलिंगोरा नाम है, जगह का नाम है, तो वहाँ मिला। एंड और देन, तब एड्रेस्ड, तब इन्होंने एड्रेस किया मतलब संबोधित किया। गैदरिंग्स मतलब सभाओं को इन्होंने संबोधित किया। एट सेवरल प्लेसेस मतलब कई सारे जगहों पे। ऑन ट्यूसडे नाइट, और मंगलवार की रात को। ही सेड, इन्होंने कहा, दैट कि ही हैड वंस डिसाइडेड, कि इन्होंने एक बार फैसला किया था। टू रिटायर, रिटायर करने का मतलब इस्तीफा करने का फैसला किया था। फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीतिक से। बट लेकिन आफ्टर सीइंग, आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो किसके बाद, तो सीइंग मतलब देखने के बाद। द एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, तो उत्साह को देखने के बाद, किसका उत्साह, किसका उत्साह, तो ऑफ हिज सपोर्टर्स मतलब अपने समर्थक, अपने सपोर्टर्स के उत्साह को देखने के बाद। ही डिसाइडेड, इन्होंने फैसला किया। अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ। वेन, जब मिस्टर चंपाई लैंडेड, लैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाज से उतरते हैं ना उसको बोलते हैं, मतलब कहीं पे जाके उतरते हैं तो उसको बोलते हैं लैंड। एक तरीक़ा से बोले तो कहीं जाना है ना। तो जब मिस्टर चंपाई लैंडेड, जब मिस्टर चंपाई गया, कहाँ गया, तो इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब वहाँ पे जाके उतरा, न्यू दिल्ली कहने का मतलब गया। ऑन संडे, संडे को। देयर वाज स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन था मतलब विचार था लोगों के मन में, अनुमान था। कैसा अनुमान था, कि दैट कि ही वुड ज्वाइन, कि ये ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ गए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। द बीजेपी, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ऐसा अनुमान था। रिएक्टिंग टू द र्यूमर्स, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, तो प्रतिक्रिया करते हुए किन चीज़ों पे, तो टू द र्यूमर्स, र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, तो अफवाहों पे प्रतिक्रिया देते हुए। ही टोल्ड, इन्होंने कहा। प्रेस पर्सन्स मतलब जो पत्रकार जो होता है ना, उन लोगों से कहा।
एट हीज विलेज, अपने गांव में, दैट की ही हैड गॉन, कि ये वह गया था, टू द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल कहने का मतलब हुआ कि दिल्ली है ना, मतलब राजधानी कहाँ है भारत का, तो दिल्ली है, तो नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली गया था, टू मीट, मिलने के लिए, हिज डॉटर, अपने बेटी से मिलने के लिए गया था, एंड और ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं फ्रेंड्स नाती पोता पोती, इसको जो होता है ना इसको कहते हैं, लेकिन बेटी के घर गया था तो यहाँ पे नतनी हो जाएगा या तो नाती हो जाएगा, तो इसको कहना है मिस्टर जो चंपाई सोरेन जो है उनका कहना है कि मैं दिल्ली गया था अपने बेटी और अपने नाती नतनी से मिलने के लिए गया था। समझ रहे हो ना, तो ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। आई होप ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।